दोस्तों मुराता नाम की इस कंपनी का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस कंपनी ने चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को पूरा हिला दिया है। और जो इसने ऐलान किया है उससे चाइनीज गवर्नमेंट इस हद तक डर गई है कि चाइना ने अपनी तमाम इंडस्ट्री, अपनी तमाम कंपनियों के ऊपर एम्बार्गो लागू कर दिया है। और इस कंपनी ने जो किया है उससे सुनकर आप बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि इस कंपनी ने जो किया है उससे सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही मिलने वाला है। अब ये कंपनी किस चीज की है और उसने क्या कांड किया है वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, और लाइक तो छोड़िए सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी जाकर जो लाल वाला बटन है उसको दबाकर ब्लैक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दोस्तों असल बात तो ये है कि जो कांड इस कंपनी ने अभी किया है इसकी शुरुआत अब से कुछ साल पहले यानी कि 2017 में ही डोनाल्ड ट्रंप के शासन काल में स्टार्ट हो गई थी। दरअसल उस टाइम ड्यूरेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर चाइना से एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी थी, और उस टाइम पर उस ट्रेड वॉर का असर कुछ ऐसा था कि चाइना से कई सारी बड़ी बड़ी बिलियन मिलियन डॉलर की कंपनियों ने चाइना को छोड़कर भारत जैसे देश में शिफ्ट हुए, और उसका असर ये हुआ कि चाइना से कई सारे मिलियन बिलियन डॉलर के बिजनेस खत्म हुए और उनकी कंपनियां चाइना को छोड़कर भारत जैसे देशों में शिफ्ट हुई, जैसे कि फॉक्सकॉन हो गया या पेगाटॉन हो गया। और ये कंपनियां आईफोन बनाने वाली कंपनियां हैं, और उस टाइम लोगों ने इन कंपनियों के भारत में आने को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन आज इन्हीं कंपनियों का भारत में इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि ये कंपनियां भारत के अंदर तो अरबों डॉलर के आईफोन बनाकर बेचती ही हैं, लेकिन इनका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल करीबन 12,000 करोड़ से ज्यादा के आईफोन बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए गए इन तमाम कंपनियों के द्वारा, जो कि चाइना से छोड़कर भारत आई हैं। अच्छा एक बात और कि ये तो सिर्फ मैं आपको आईफोन का आंकड़ा बता रहा हूँ, बहुत सारी फैशन कंपनियां, बहुत सारी लेदर कंपनियां हैं जो कि चाइना को छोड़कर भारत आई हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि भारत में शिफ्ट हुई हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आती है जो बाइडेन की सत्ता। जो बाइडेन अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुने जाते हैं और उन्होंने चाइना के साथ चल रहे अपने ट्रेड वॉर को लगभग खत्म ही कर दिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो कंपनियां लगातार चाइना से भाग रही थीं, चाइना को छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही थीं, उनका भी चाइना को छोड़ने का प्लान कैंसिल हो गया। और उसी वजह से भारत के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया है, और अब सत्ता में एक बार फिर से वही पुराने डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने पर जो इफेक्ट हुआ है वो भी हमें अब देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से चाइना से कंपनियां माइग्रेट करने लगी हैं। अच्छा आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, मुराता नाम की एक कंपनी जो कि जापानीज कंपनी है, और इनका काम है आईफोन के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने का। अगर मैं आपको एक डिफेंस के स्टडी से बताऊं तो ये बनाती है आईफोन का इंजन। जैसे इंजन के बिना फाइटर जेट नहीं चल सकता, ठीक वैसे ही इनके बिना आईफोन भी नहीं चल सकता। अच्छा मैं आपको एक उदाहरण से भी बता सकता हूँ। दरअसल ये मुराता कंपनी ये मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर यानी कि MLCCs बनाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशल होता है आईफोन के मदरबोर्ड के लिए, और इसके बिना आईफोन नहीं चल सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जो कि बहुत क्रिटिकल हैं, उन्हें ये बनाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भले ये छोटे छोटे क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा ये बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जैसे कि सोनी जो कि कैमरे बनाती है, इसके अलावा एनवीडिया, डेल और भी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के ये कंपोनेंट बनाती है। इसी वजह से ये कंपनी बहुत ज्यादा विशालकाय और महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब इसी कंपनी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि अभी तक हम जो अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर करते थे, अब हम इसे 50% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट कर देंगे भारत के अंदर। हम इस पूरे मामले पर अभी विचार कर रहे हैं, ये उनके द्वारा कहा गया है, और ये अनाउंसमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ी है चाइना और भारत दोनों के लिए। और आने वाले टाइम में इसके ऊपर कार्रवाई भी स्टार्ट हो जाएगी। और इस कंपनी का ये अनाउंसमेंट कितना ज्यादा विशाल का है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कल इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, और आज चीन की कम्युनिस्ट सरकार का आप रिएक्शन देखिए कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी तमाम कंपनियों के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया है। ये एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है, और इस रिस्ट्रिक्शन को लगाकर चाइना रोकने की कोशिश कर रहा है उन तमाम कंपनियों को जो कि चाइना को छोड़कर किसी भी देश में जाना चाहती हैं। और इसके लिए चाइना ने एक कानून
भी लिटरली अनाउंस कर दिया है और ये कानून एक तरीके का टोल टैक्स या फिर एक बैरियर का काम करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये बैरियर बहुत बहुत ज्यादा छोटा पड़ने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के कानूनों के सामने जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो नहीं टिकती, स्पेशली वो कंपनियां जो कि करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस करती हैं। जितनी भी बड़ी और प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपना फायदा देखती हैं लॉन्ग टर्म में। हो सकता है कि उन्हें भी थोड़ा बहुत घाटा हो जाए चाइना की वजह से, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि लॉन्ग टर्म में उन्हें आखिरकार फायदा कहाँ मिलेगा। और अब चाइना से जाने की शुरुआत मुराता ने कर दी है और अब सारी कंपनियां एक एक कर चाइना को माइग्रेट कर हो सकता है कि भारत में ही आएंगी। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार भारत में ही क्यों आएंगी, हो सकता है कि वो ताइवान या फिर किसी भी अन्य कंट्री के अंदर चली जाएं, तो उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। दरअसल दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा कि चाइना के अंदर और भारत के अंदर सबसे ज्यादा सस्ती लेबर है, लेकिन इन कंपनियों का भारत में आने का जो मकसद है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्ती लेबर के चक्कर में ये भारत आए। दोस्तों असल में ये कंपनियां टेक्निकल कंपनियां रहेंगी और ये कंपनियां बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि भारत में टेक्निकल लोगों की भरमार है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी टेक्निकल लोग हैं जो कि अपनी एबिलिटी के लिए नौकरी पाते हैं, उन्हें आप नौकरी चाहे भारत में दे दो या अमेरिका में दो या दुनिया में किसी भी जगह पर दे दो, इनकी जो तनख्वाह होगी वो मुश्किल से 19 या 20 के डिफरेंस पर ही रहेगी। और इसका साफ साफ मतलब ये है कि कंपनियां भारत के टैलेंट को देखकर भारत में आ रही हैं। भारत ने जो आज अपना डंका बजाया है टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर एआई के अंदर, सारी दुनिया आज इसको देखकर प्रभावित है और इसी वजह से ये कंपनियां धीरे धीरे करके भारत के अंदर ही शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि इनको एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग टीम की आवश्यकता है जिसमें आपको हाईली स्किल्ड लोगों की आवश्यकता हो और भारत के अंदर ऐसे लोगों की जरा भी कमी नहीं है। और इस बात को पूरी दुनिया भर की कंपनियां दुनिया भर के सेक्टर्स जानते हैं। आज के टाइम में लगभग हर एक बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पोस्टों पर भारत के लोग बैठे हैं। इसी वजह से अब भारत के अंदर मात्र ऐसी कंपनियां नहीं आती कि उन्हें लेबर की आवश्यकता हो। मेरा मतलब है कि सिर्फ ऐसी कंपनियां भारत के अंदर नहीं आती जो कि मात्र ब्रुश बनाती हूँ या जूते बनाती हूँ। अब सेमीकंडक्टर जैसी हाई टेक्नोलॉजी को बनाने वाली कंपनियां भी भारत में आने लगी हैं। इनफैक्ट दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन यानी कि आईफोन बनाने वाली कंपनियां भी अब भारत में आ रही हैं। साथ ही स्मार्टफोन के मदरबोर्ड, इनके अलावा जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, उन्हें बनाने वाली कंपनियां भी भारत में आ रही हैं। और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार खबर है। और आज ये सब चीजें ये भी शो अप करती हैं कि भारत का फ्यूचर कितना ज्यादा उज्जवल होने वाला है अगर हम इसी राह पर आगे बढ़ते रहे तो।